क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी में इतने सफल, संतुलित और प्रेरणादायक कैसे बन जाते हैं? ऐसा क्या करते हैं वो जो बाकी लोग नहीं कर पाते? स्टीफन आर कोवी की यह किताब सिर्फ यही नहीं बताती कि कैसे सफल हुआ जाए, बल्कि यह सिखाती है कि कैसे एक प्रभावशाली इंसान बना जाए जो न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के जीवन में भी रोशनी भर सके। इस किताब में बताई गई 7 आदतें कोई साधारण बातें नहीं हैं। यह वो गहरे सिद्धांत हैं जो हमारे सोचने, समझने, फैसले लेने और जीने के तरीके को ही बदल देते हैं। 1. Be proactive. हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। ट्रैफिक, दूसरों का व्यवहार, समाज की सोच। लेकिन एक चीज है जिस पर पूरा नियंत्रण हमारा है, हमारी प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स। कॉवी कहते हैं हम स्टिम्युलस और रिस्पॉन्स के बीच एक स्पेस रखते हैं और उस स्पेस में हमारी शक्ति होती है प्रतिक्रिया चुनने की। प्रोएक्टिव लोग हालातों का रोना नहीं रोते, वो कहते हैं कि हाँ मुश्किल है लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। ये आदत हमें सिखाती है कि हम पीड़ित नहीं बल्कि जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल बने। मैं ऐसा हूँ क्योंकि मैंने चुना ऐसा होना। तो यही है प्रोएक्टिव होने का असली मतलब। 2. Begin with the end in mind. इमेजिन करो आप सीढ़ी चढ़ रहे हो लेकिन अंत में पता चलता है कि वो दीवार ही गलत थी। यही होता है जब हम बिना लक्ष्य के भागते हैं। कोवे हमें सिखाते हैं कि हर काम की शुरुआत उसके अंत को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। इस आदत का मतलब है कि अपने जीवन के मिशन को समझो। सोचो कि जब आपकी जिंदगी खत्म हो तब लोग आपको किस रूप में याद करें। क्या आप चाहते हैं कि लोग कहें ये इंसान दौड़ता तो बहुत था पर कहाँ और क्यों उसे खुद भी नहीं पता था। इसलिए एक क्लियर विजन बनाओ, फिर उस विजन के अनुसार हर कदम भरो। 3. Put first things first. कॉवी हमें बताते हैं कि ज्यादातर लोग इमरजेंसी में जीते हैं। हर काम जरूरी लगता है लेकिन असल में वो तात्कालिक होता है, जरूरी नहीं। इस आदत में हमें सिखाया जाता है कि कैसे अपने समय, ऊर्जा और ध्यान को उन कामों में लगाएं जो सच में जरूरी है, न कि सिर्फ तुरंत करने लायक। यहाँ कोवे का टाइम मैट्रिक्स आता है। क्वाड्रेंट 1 अर्जेंट प्लस इम्पोर्टेंट, क्वाड्रेंट 2 नॉट अर्जेंट प्लस इम्पोर्टेंट, क्वाड्रेंट 3 अर्जेंट प्लस नॉट इम्पोर्टेंट, क्वाड्रेंट 4 नॉट अर्जेंट प्लस नॉट इम्पोर्टेंट। प्रभावशाली लोग क्वाड्रेंट 2 में समय लगाते हैं, जैसे प्लानिंग, रिलेशनशिप बनाना, पढ़ना, सोचने का समय। यही वो क्षेत्र है जो आपकी जिंदगी को गहराई और स्थिरता देता है। 4. Think win-win. हमारे समाज में कंपटीशन को इतना ग्लोरीफाई किया गया है कि हम भूल जाते हैं सच्ची सफलता वो होती है जिसमें मैं भी जीतूं और सामने वाला भी। विन विन का मतलब है मैं आपकी चिंता करता हूँ और साथ ही खुद की भी। मैं सहयोग चाहता हूँ, प्रतिस्पर्धा नहीं। कॉवी कहते हैं विन विन माइंडसेट तभी आता है जब आपके पास होता है कैरेक्टर, ईमानदारी, परिपक्वता और सम्मान, रिलेशनशिप्स, भरोसा और समझ, अग्रीमेंट्स, स्पष्टता और संतुलन। जब आप रिश्तों में विन विन सोच लाते हैं तो सामने वाला भी आपके साथ बढ़ना चाहता है, न कि टकराना। 5. Seek first to understand, then to be understood. आज के दौर में हर कोई बोलना चाहता है लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता। कोवे की आदत कहती है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको समझें तो पहले आप उन्हें समझने की ईमानदार कोशिश करें। ये आदत कहती है सुनो एम्पैथिकली, सहानुभूति से। मत काटो, मत सलाह दो, मत तुलना करो, बस सुनो। जब आप सामने वाले की भावनाओं को समझते हैं तो वो भी आपकी बात को खुले दिल से स्वीकार करता है। ये आदत सिर्फ संवाद नहीं सिखाती, ये रिश्ते जोड़ना सिखाती है। 6. Synergize. सिनर्जी का मतलब है जब दो लोग मिलकर ऐसा परिणाम देते हैं जो अकेले मुमकिन नहीं होता। कोविड इसे कहते हैं 1 + 1 11, यानी आप और मैं मिलकर हम। यह तभी संभव है जब हम डिफरेंसेस को वीकनेस नहीं बल्कि ताकत माने। जब हम यह समझें कि हर इंसान अलग है और यही विविधता नई सोच, नए सॉल्यूशंस लाती है। सिनर्जी कोई मजबूरी नहीं, यह एक विकल्प है। यह कहती है चलो हम मिलकर कुछ ऐसा करें जो मैं अकेले कभी नहीं कर पाता। अगर कोई लकड़हारा बिना रुके पेड़ काटता रहे तो एक समय बाद उसकी आरी कुंद हो जाएगी। उस समय उसे रुककर आरी की धार तेज करनी चाहिए। ठीक यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। कोवी कहते हैं हर दिन कुछ समय खुद को रिन्यू करने में लगाओ, नहीं तो एक दिन थक जाओगे। इस आदत में 4 क्षेत्रों का ध्यान रखना जरूरी है। शारीरिक, अच्छा खाना, व्यायाम, नींद, मानसिक, पढ़ना, सीखना, विचार करना, भावनात्मक, सामाजिक, रिश्ते निभाना, माँ
माफ करना, कनेक्ट करना, आध्यात्मिक, ध्यान, आत्म मूल्य, प्रकृति, मौन। यह आदत कहती है काम करो लेकिन खुद को मत भूलो, बढ़ो लेकिन जड़ मत काटो। 7. Sharpen the saw. स्टीवन कोवी ने इस किताब में कोई शॉर्टकट नहीं दिया, कोई चालाकी नहीं सिखाई। उन्होंने हमें एक रोड मैप दिया है जीवन को गहराई से, सोच के साथ और आत्मनिर्भर होकर जीने का। इन आदतों को अपनाने से आप हालात के शिकार नहीं रहेंगे, आप उद्देश्य से जीना सीखेंगे, आप अपने समय और रिश्तों को संभालना जानेंगे, आप खुद को रोज बेहतर बनाएंगे। यह किताब सिर्फ हाउ टू बी सक्सेसफुल नहीं है, यह किताब है हाउ टू बी ट्रूली इफेक्टिव, डीपली ह्यूमन एंड इनवर्डली फुलफिल्ड। आपके लिए क्या अगला कदम है? अगर आप सच में अपनी जिंदगी को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो इन आदतों को पढ़ो, समझो और अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। याद रखो, जो हम रोज करते हैं, इसलिए उत्कृष्टता कोई घटना नहीं, एक आदत है।